अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं आरएन ऑफिशियल। नाज़रीन मौजूद हैं इस टाइम हमारे साथ खालिद इकबाल साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं। और ये बताता चलूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है बाहर जाने का। लोग डंकी का सहारा लेते हैं, लोग और बहुत से ऐसे गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं कि जो उनकी खुद की जान के लिए और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी का रोना बन जाता है। लेकिन ये बता दूं कि अब बाहर जाना आसान हो गया है। वो इस वजह से हो गया है कि वो कंट्रीज़ के जिधर स्कोप है, वो कंट्रीज़ कि जो आपकी सेहत का ख्याल रखती हैं, वो कंट्रीज़ जो आपकी इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि आप वहाँ पर जाते ही बेरोज़गार ना रहें। आपकी रिहाइश का मसला, आपकी सेहत का मसला, आपकी खाने का मसला, वो कंट्रीज़ में अमेरिका और कनाडा सर-ए-फ़हरिस्त है। और कनाडा वो मुल्क है कि जहाँ पर जाके ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बेरोज़गार फिरें। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। वो क्राइटेरियाज़ क्या हैं, वो हमें खालिद इकबाल साहब बताएँगे कि उसके लिए आसानियाँ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ये लोगों को भेज रहे हैं और भेज भी चुके हैं और वो बहुत अच्छा कमा के अपने मुल्क वापस भेज भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ख्याल कैसे आ गया ज़हन में कि लोगों को इस चीज़ का शऊर दिया जाए कि बाहर जाना है तो कैसे जाना है? लोगों में बड़ा क्रेज़ है बाहर जाने का, लेकिन उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो सिंस आई बीन लिविंग इन यूएसए एंड इन कनाडा फॉर 2 डिकेड्स, तो मैंने सोचा कि आके बताऊं बेसिक जो फंडामेंटल स्टेप्स हैं वो उनसे आशनाई दूं कि ये चीज़ें वन हैज़ टू कैरी आउट। तो इट इज़ वेरी इजी टू गो टू कनाडा एंड यूएसए। तो सर इसमें क्या-क्या चीज़ें आप सिखा रहे हैं उन्हें? मैं कुछ नहीं सिखा रहा। मैं तो जो इंग्लिश के लिए जो क्वालिफाई नहीं करते, जो आइल्स का इम्तिहान नहीं दे सकते, तो उनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, क्योंकि मिनिमम 5 से 6 बैंड चाहिए होता है। आदमी ये कर ले तो बड़ा बाइज़्ज़त तरीके से वो कनाडा जा सकता है। वहाँ आइदर वो विज़िट वीज़े पे चला जाए या वो वर्क वीज़े पे चला जाए, या स्टेट वे अगर पैसे वाला है तो वो पीआर ख़रीद भी सकता है। सर मुझे ये बताएँ कि इंग्लिश जिन लोगों को नहीं आती है, उनको कितनी क्लासेस आप देते हैं कि उनके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए और वो फिर कनाडा तक आसानी से अपना सफ़र कर सकें? जी हाँ, जो जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनको रिकमेंड करूँगा विज़िट वीज़े पे चला जाएँ। विज़िट वीज़ा जो है गारंटेड नहीं होता, वो बिल्कुल 50-50 चांस होता है। उसमें कि इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उसमें जाके आगे एक बिग हैसल इज़ इन्वॉल्व्ड। खुद जाके आदमी आईएलएम अप्रूव उसको सर्च करना पड़ता है, उसको कन्वर्शन करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनको मैं कहूँगा कि वो स्टेट पे वहाँ विज़िट कह रहा हूँ, वर्क वीज़े पे चले जाएँ या पीआर ख़रीद लें, क्योंकि उससे उन्हें एक अच्छा रोज़गार मिल जाता है और एक इस डिग्निफाइड वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ ओवर देयर। यानी कि आप उनको यहाँ से सिर्फ भेजते नहीं हैं, बल्कि उस तमाम पैकेज के अंदर उन्हें वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ तक भी मुयस्सर करके देते हैं कि जो उनके लिए आसानी हो। मैं तैयारी कराता हूँ, उनके पास कागज़ात नहीं होते, उनको मैं बताता हूँ कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं सिर्फ उनकी तैयारी कराता हूँ, बाकी दे हैव टू कैरी आउट बाय देमसेल्फ। सिर्फ मैं उनको तैयारी कराता हूँ ताकि अगर वो इंटरव्यू हो जाए, अगर वहाँ सामना-सामना किसी ऑफ़िस के साथ हो जाए, तो उसको उसके सवालों का वो जवाब दे सकें। अच्छा सर, तो ऐसे कौन-सा हल है कि आप उन्हें यहाँ से जब भेजें, तो ये श्योरिटी हो कि वो वहाँ पर जाके ये काम करेंगे? कोई ऐसा ज़रिया है कि उन्हें ये पता हो कि भई मैंने जाते के साथ वहाँ पर ये करना है, मैंने रुलना नहीं है? करेक्ट, इन दैट इज़ दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू कि जो विज़िट वीज़ा जो है वो गारंटेड नहीं है। जो वर्क वीज़ा है वो गारंटेड है। वो ले लिया जाए, उसमें जाके जॉब भी गारंटेड है। वहाँ वो जाके $30 और $40 पर आवर जॉब्स हैं। राइट नाउ आई हैव वेल्डिंग की जॉब्स हैं, मेरे पास हैचरी की जॉब्स हैं, मेरे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जॉब्स हैं। तो वहाँ इट कॉस्ट अ लिटिल बिट मनी, बट यू आर गारंटी आफ्टर 2 ईयर्स के बाद फिर वन इज़ स्टैंड एंटाइटल्ड फॉर गेटिंग द पीआर। सर ये मुझे बता दें कि कितने तकरीबन पैसे लगते हैं अगर हम वर्क वीज़े पे जाएँ? राइट नाउ जो 45,000 कैनेडियन डॉलर लगते हैं वर्क वीज़े के लिए, जो मेरे पास इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है उसमें ये मिनिमम कॉस्ट है। सर ये कितने बन जाते हैं पाकिस्तानी? तकरीबन 80-90 लाख रुपए। 80-90 लाख, यानी कि क उस कन्फर्म होने के लिए? जी हाँ, पूरा आई मीन वंस यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, देन विद इन 4 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स वन कैन लैंड इन कनाडा ऑन जॉब। अच्छा, तो सर जब वो पाकिस्तान से जब जाते हैं, इतने पैसे खर्च करके कोई जाएगा, हाँ। तो डेफ़िनेटली उसके पास ये तो आसरा हो कि भई तकरीबन 1 करोड़ है, यस। कि वो जब वो पाकिस्तान पैसे भेजे, तो वो कितनी एक पैसे भेजना शुरू पहले महीने से हो जाएगा कि उसको ये दुखे ना इतने पैसे? ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ वर्किंग आवर्स जो हैं वो 40 घंटे हैं पर वीक। इसका मतलब है रोज़ के 8 घंटे। अगर वो पैसे सेव करता है, बिल्कुल फोकस्ड रहता है, तो मैंने देखा है जो लोग गए हुए हैं वहाँ 6 महीनों 8 महीनों में वो पूरे अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेते हैं।
यानी कि इतने पैसे पूरे कर लेते हैं। पूरे कर लेते हैं। आप देखें ना, अगर $40 या $50 या इवन $30 पर आवर सैलरी है, और वहाँ कोई ज़्यादा, वहाँ जो सबसे चीप चीज़ है वो है ग्रॉसरी, किचन बहुत चीप है और सब्सिडाइज्ड है। तो लोग जो हैं वो अकेले रह के वहाँ पूरे पैसे सेव करते हैं, अपने मुल्कों में बेचते हैं, और विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ टाइम जो भी एक्सपेंडिचर्स उनके जाने में होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर्स पूरे हो जाते हैं। सर इतने पैसे और यूरोप कंट्रीज़ के अंदर तो इतने पैसे नहीं लगते, मिनिमम 40-45 लाख रुपए लगते हैं, बट कनाडा जाने के इतने पैसे क्यों? इसलिए कि वो यूरोप है ना, यूरोप इज़ नो मैच ऑफ कनाडा एंड अमेरिका। ये जितने छोटे कंट्री हैं, इवन मिडल ईस्ट, इवन सऊदीया, ये हंगरी और साइप्रस, दे आर नो मैच ऑफ कनाडा। वहाँ की एक अपनी लाइफ है, अपना कल्चर है, अपना उनका एक अप्रोच है उनकी, जहाँ जाके वन गेट सिक्योर, वहाँ आपको एजुकेशन फ्री है, वहाँ आपकी हेल्थ जो है वो सिक्योर्ड है, और वहाँ जब सेटल हो जाते हैं कि फिर आप बच्चों को, अपने ब्लड रिलेटिव को बुला सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये भी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आप सबसे पहले अपने स्पाउस को बुलाएं, अपनी बीवी बच्चों को बुलाएं। जितने भी कनाडा गए हैं वो ऐसे ही, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो जाके टाइम तो लगता है लेकिन सारे के सारे लोग फिर चले जाते हैं। मोस्टली जो फैमिलीज हमारी यूएस से कनाडा गई हैं वो इसी बेसिस पे गई हुई हैं। तो सर क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा क्राइटेरिया भी बता दें। इंडिया के उसके बाद जाएंगे, पहले तो वर्क वीज़ा है, वेट करें 2-2.5 साल काम करें, फिर वो आपका जो वर्क वीज़ा है वो चेंज हो जाएगा पीआर में, परमानेंट रेजिडेंस। अमेरिकन टर्म में इसको हम ग्रीन कार्ड कहेंगे। उसके बाद फिर पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट जब मिल गया तो यू आर एंटाइटल्ड, यू आर कॉल्ड योर एंटाइटल्ड टू कॉल योर फैमिली, योर ब्लड रिलेटिव, योर हस्बैंड, योर वाइफ, ऑल योर नियर एंड डियर वंस आर एंटाइटल्ड टू कम टू अमेरिका बेस्ड ऑन योर स्पॉन्सरशिप। यानी कि ये कंफर्म है कि अगर आप एक दफ़ा उधर चले जाते हैं इस तमाम क्राइटेरिया को क्लियर करके, तो आपके लिए फिर आसानी आसानी। एग्जैक्टली फिर आसानी है। नाज़रीन, खालिद इकबाल साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और बिल्कुल किसी गैर कानूनी तरीके से जाके अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाएं। एक किसी अच्छी कंट्री में जाएं जहां पर आप सिक्योर रहें, जहां पर आपको जाने से पहले आपको पता हो कि आपने ये करना है, और आप वहां पर जाके धक्के नहीं खाएंगे, रुलेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।